नमस्कार आदाब दोस्तों वक्त हो चला है तमाम देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन बड़ी खबरें जानने का। डालते हैं सुर्खियों पर नजर। दोस्तों, महाराष्ट्र के आदित्य के साथ राज ठाकरे के बेटे ने सिंध सरकार पर बोला हमला, जानिए क्यों आए घुर विरोधी एक साथ। दोस्तों, पटना सरकार का राजधानी में अतिक्रमण के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन। 14 बुलडोजर गरजे तो 70 मकान हुए जमींदोज। दोस्तों, पीएम मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर पुकारा और कह दी ये बड़ी बात। दोस्तों, महेश बाबू की भाभी चप्पल लेकर होटल में ठहरे भाई को मारने दौड़ी, जानिए क्या है पूरा मामला। दोस्तों, तेल की कीमतों में इस हफ्ते हुआ सुधार, सरसों सोयाबीन समेत जाने कहां पहुंचे किसके रेट्स। दोस्तों, गलती से मोबाइल चार्ज में लगाकर न करे बात, खौफनाक हादसे का मंजर कैमरे में कैद हुआ। दोस्तों, कैप्टन अमरिंदर सिंह बनेंगे उपराष्ट्रपति, कांग्रेस की कमजोरी बनी भाजपा के लिए वरदान। दोस्तों, बात करेंगे इन सभी खबरों की एक एक कर विस्तार से, लेकिन दोस्तों खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि तमाम देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें महाराष्ट्र में आदित्य के साथ राज ठाकरे के बेटे ने सिंध सरकार पर बोला हमला। दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासत में एक दूसरे के गुरु विरोधी माने जाने वाले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बेटे ने सिंध सरकार पर निशाना साधा है। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने आर्य मिल्क कॉलोनी में मुंबई मेट्रो लाइन को शिफ्ट करने के लेकर सरकार पर निशाना साधा। विधानसभा में स्पीकर के चुनाव के दौरान राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। दोस्तों, सत्ता में आते ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकार को कोर्ट में ये बताने के लिए कहा दिया था कि आर्य में मेट्रो लाइन शिफ्ट होगी। बता दें कि इस प्रोजेक्ट का विरोध आदित्य ठाकरे शुरू से ही करा रहे हैं। वहीं अब राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के इस निर्णय को शॉकिंग करार दे दिया है। दोस्तों, राज ठाकरे के बेटे ने सरकार के निर्णय पर कहा है कि सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। ये पर्यावरण प्रेमियों के लिए चौंकाने वाला है। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अमित ठाकरे ने कहा है, नई सरकार का नया निर्णय मेरी और असंख्य पर्यावरण कार्यकर्ताओं और प्रेमियों के लिए चौंकाने वाला है। दोस्तों, राज्य के युवाओं से पहले इस कदम के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया था, कुछ को भी जेल में डाल दिया गया था। दोस्तों, अमित ठाकरे ने मराठी में कहा कि हमें निश्चित रूप से विकास की जरूरत है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। अगर हमारा पर्यावरण पूरी तरह से नष्ट होगा तो राजनीति के लिए शासन करने के लिए कोई नहीं बचेगा। राजनेता को इस पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने रविवार को एकनाथ शिंदे सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं विनम्रता पूर्वक नई सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह करता हूं। हमारे लिए हमारी प्यारी मुंबई को नफरत में मत डालो। कंजूर मार्ग में मेट्रो 3 कार शेड के प्रस्ताव पर विचार में हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि आर्य में कार शेड बनाने की जिद न करें। जहां दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें पटना सरकार का राजधानी में अतिक्रमण के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन। 14 बुलडोजर गरजे तो 70 मकान हुए जमीन। दोस्तों, पटना राजधानी में रविवार को सरकारी जमीनों पर बने अवैध मकानों पर सरकारी पीला पंजा गरजा तो कई बिल्डिंग जमींदोज हो गई। इसे लेकर अतिक्रमणकारियों व प्रशासन के बीच लाठी की जंग भी देखी गई। दोस्तों, जिसमें कई लोग पुलिस अधिकारी व जवान घायल हो गए हैं। भीड़ का विरोध बढ़ा तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। वहीं प्रशासन की तोड़फोड़ की कार्रवाई के चलते गुस्साई भीड़ ने घरेलू गैस सिलेंडरों में आग लगा दी और धमाकों के जरिए प्रशासन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दरअसल पूरा कार्यक्रम रविवार को प्रांत 10 बजे पटना की राजीव नगर में नेपाली नगर सहित दींगा इलाके में राज्य आवास बोर्ड की जमीनों में 20 एकड़ में अवैध तौर पर बने करीब 70 घरों को तोड़ने को लेकर हुआ। इससे पहले रविवार को प्रांत करीब 10 बजे प्रशासनिक अमला करीब 15 जेसी मशीनों के साथ मौके पर पहुंचा। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर करीब 2000 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। आपको बता दें कि जैसे ही भीड़ ने कई स्थानों पर आगजनी की, इसी दौरान प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद कर मगर कार्रवाई को रोककर जेसी मशीनों को पीछे हटना पड़ा। मामला बढ़ता देख कलेक्टर व एसएसपी मौके पर पहुंचे हैं। कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद कार्रवाई दोबारा शुरू की गई। दोस्तों, कथित तौर पर बताया जा रहा है कि सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण कर बिल्डिंग खड़ी करने वालों अतिक्रमणकारियों के खिलाफ राजधानी में सरकार की तरह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। प्रशासन के मुताबिक अवैध भवनों को तोड़ने की कार्रवाई के दौरान भीड़ की ओर से की गई पत्थरबाजी में सिटी एसपी राहुल व कांस्टेबल प्रिया कुमारी सहित अधिकारी व जवान घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस की ओर से भांजी गई लाठियों से कई आम नागरिक भी घायल हुए हैं। भीड़ को भगाने को लेकर पुलिस ने कई राउंड हवाई फायरिंग भी की। दोस्तों, सूचना के बाद कलेक्टर डॉक्टर CS सिंह व एसएसपी MG सिंह ढोलो मौके पर पहुंचे। प्रशासन की ओर से राजीव नगर थाने की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। दोस्तों, इसके बाद पीले पंजे ने मकानों को दोबारा ढाना शुरू कर दिया है। इधर जिला प्रशासन ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को 1 माह पूर्व नोटिस देकर आगाह किया गया था।
वहीं लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए और लोगों का कहना है कि अगर निर्माण अवैध है तो नगर निगम गृह कर उसे वसूला करे। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें पीएम मोदी ने हैदराबाद को भाग्य नगर कहकर पुकारा और कह दी ये बड़ी बात। दोस्तों हैदराबाद में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में हैदराबाद को भाग्य नगर कहकर पुकारा है। उन्होंने कहा कि भाग्यनगर में ही सरदार पटेल ने एक भारत दिया था, हमारी एक ही विचारधारा है, नेशन फर्स्ट हमारा एक ही कार्यक्रम है, नेशन फर्स्ट तुष्टीकरण खत्म कर हमने द्रुपतीकरण का रास्ता अपनाया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आभार जताया। दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने HICC हैदराबाद में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहुत ही विस्तार से भाजपा के लिए अवसर, भाजपा के इतिहास, विकास की यात्रा, भाजपा का भविष्य, देश के प्रति हमारा दायित्व क्या है, इसके विषय में विस्तार से कहा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में सरदार पटेल ने एक भारत की नींव रखी थी जिसको तोड़ने का बहुत प्रयास होता था। अब भाजपा के कंधों पर एक भारत से श्रेष्ठ भारत की यात्रा को पूरा करने का दायित्व आ गया है। दोस्तों रविशंकर प्रसाद ने बताया कि बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लेकिन बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहां अभी भी संघर्ष जारी है। कार्यकर्ता वहां बिना सत्ता के परवाह करते हैं और संघर्ष बलिदान करते हैं। इस दिशा में उन्होंने केरल, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल की बात भी की है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज हम जब तेलंगाना में हैं तो भाजपा बहुत जगह आगे बढ़ी है। भाजपा को उसके काम, उसकी गर्वनेस, ईमानदारी के कारण जनता का बहुत आशीर्वाद मिला। उन्होंने कहा कि हमारी सोच लोकतांत्रिक है। तभी सरदार पटेल कांग्रेस के नेता थे, लेकिन उनकी विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी हमने बनवाई। हमारी सोच लोकतांत्रिक है, इसीलिए जब हमने प्रधानमंत्री म्यूजियम बनाया तो देश के सारे प्रधानमंत्रियों को हमने उसमें स्थान दिया। दोस्तों पीएम मोदी ने कहा कि आजकल कई राजनीतिक दल अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें उस पर ना तो हास्य करना है और ना व्यंग करना है, हमें सीखना है और हमें आगे भी सिखाना है और आगे मिलकर लगातार काम करना है। विविधता की शक्ति के साथ हम अपने संगठन के संकल्प को देश के विस्तृत करेंगे। प्रधानमंत्री ने दूसरी बात कही है, हमारी सोच होनी चाहिए तुष्टीकरण के, तृप्तिकरण के। जब हम करेंगे तभी हमारे जो लक्ष्य हैं, एक भारत श्रेष्ठ, सबका प्यारा भारत और सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास पूरा हो जाएगा। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आई, आपको बता दें महेश बाबू की भाभी चप्पल लेकर होटल में ठहरे भाई को मारने दौड़ी। दोस्तों महेश बाबू के सौतेले भाई तेलुगु फिल्म अभिनेता नरेश और उनकी पत्नी राम्या रघुपति के बीच चल रहे झगड़े ने रविवार को बेहद बदसूरत मोड़ ले लिया है। दरअसल नरेश मैसूर के एक होटल में रुके हुए थे। इसी दौरान राम्या वहां पहुंच गई और उन्होंने अपनी चप्पल निकाल कर उन पर हमला कर दिया। एक न्यूज चैनल द्वारा घटना का वीडियो साझा किया गया है जिसमें नरेश और राम्या का एक कमरे ही बाहर निकलकर एलिवेटर की ओर बढ़ रहे हैं। वीडियो में राम्या को नरेश पर हमला करते देखा जा सकता है। दोस्तों वर्दीधारी पुलिस ऑफिसर राम्या को वहां से हटाते हुए नजर आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह कि वीडियो में नरेश सीटी बजाकर राम्या का मजाक उड़ाते भी नजर आ रहे हैं। इस दौरान वे तेलुगु भाषा में कुछ चिल्ला भी रहे हैं जो समझ नहीं आया है। दोस्तों बताया जा रहा है कि वहीं मौजूद लोगों को सुरक्षा अधिकारियों से झगड़ा शांत किया गया और राम्या को वहां से चलता किया। दोस्तों पिछले कुछ सप्ताह से मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थी कि नरेश ने एक्ट्रेस पवित्रा लोकेश से शादी कर ली है। हालांकि शनिवार को खुद नरेश ने इन खबरों को गलत बताया और कहा कि ये सब उनकी पत्नी राम्या द्वारा फैलाई गई अफवाह है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने राम्या को तलाक का नोटिस भेजा है जिसकी वजह से उन्हें बदनाम करना चाहती है। एक अन्य वीडियो में पवित्रा ने नरेश से शादी की खबरों को अफवाह बताया और राम्या को झूठी करार दे दिया है। दोस्तों 59 साल के नरेश तेलुगु फिल्मों के स्टार महेश बाबू के सौतेले भाई हैं। विद्युगत एक्ट्रेस विजया निर्मला और उनके पहले पति की संतान हैं जिन्होंने अभिनेता कृष्ण महेश बाबू के पिता से दूसरी शादी की। बताया जा रहा है कि नरेश अब तक 3 शादियां कर चुके हैं। उनकी पहली शादी डांस मास्टर रीनू की बेटी से बताई जाती है। दूसरी बार उन्होंने रेखा शास्त्री से शादी की और तीसरी शादी उनकी राम्या रघुपति से हुई है। जहां दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें तेल की कीमतों से इस हफ्ते हुआ सुधार। सरसों, सोयाबीन समेत जाने कहां से कहां पहुंचे रेट। दोस्तों ग्लोबल मार्केट में खाने वाले तेल की कीमतों में गिरावट का असर घरेलू बाजार में दिख रहा है। देश भर में आयात किए जाने वाले तेल की कीमत में गिरावट आई है। वहीं देसी तेल की मांग से सुधार देखने को मिला है। दोस्तों आपको बता दें बाजार सूत्रों ने बताया कि नमकीन वाले और नमकीन बनाने वाली कंपनी ज्यादातर अपने इस्तेमाल में गंधहीन खाद्य तेलों, बिनोला, मूंगफली और सूरजमुखी का तेल इस्तेमाल करती है। इनकी मांग उन्होंने बिनोला तेल से सुधार किया। दोस्तों उन्होंने कहा कि विदेशों में खाद्य तेलों में दाम में ऐतिहासिक गिरावट आई है। इस गिरावट के बीच कच्चा पाम तेल और पामिलील तेल कीमतें नीचे आई हैं, जबकि किसानों द्वारा नीचे भाव पर सोयाबीन की बिकवाली से बचने के कारण सोयाबीन तिलहन के दाम में सुधार है।
दोस्तों विदेशी बाजारों के भाव टूटने और सरकार द्वारा रिफाइनिंग करने वाली कंपनियों को 20 लाख टन सोयाबीन और 20 लाख टन सूरजमुखी तेल प्रति वर्ष आयात का कोटा जारी रखने के बीच सोयाबीन तेल कीमतों में गिरावट आई है। सरकार के द्वारा अगले 2 साल के लिए रिफाइनिंग कंपनियों को शुल्क मुल्क आयात करने की छूट का असर दिख रहा है। अभी सोयाबीन और मूंगफली की बिजाई चल रही है। दोस्तों अक्टूबर में सरसों की बुआई होनी है, लेकिन शुल्क मुक्त आयात की छूट दिए जाने से बिजाई का काम प्रभावित हो सकता है, क्योंकि किसानों ने अपनी फसल के लिए आभार का आसार कम कर दे दिखते हैं। जहां दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें गलती से मोबाइल चार्ज पर लगाकर न करें बात, खौफनाक हादसे का मंजर कैमरे में कैद हुआ। दोस्तों किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को इस्तेमाल करते समय उसे चार्जिंग पर नहीं लगाना चाहिए। हमने अक्सर देखा है कि जो लोग अपने फ़ोन को चार्ज में लगाकर उसे घंटों इस्तेमाल करते हैं, इसे लेकर चेतावनी भी दी जाती है। इसके बाद भी लोग ऐसा करते हैं और ऐसा कई मामले आ चुके हैं जिसमें लोग मोबाइल फ़ोन को चार्ज में लगाकर चलाते रहे और फ़ोन ब्लास्ट हो गया। इससे लोगों की जान पर बनाई है। इस तरह की घटनाओं में कई लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद भी लोग उन घटनाओं से सबक नहीं लेते। दोस्तों इसका अंजाम ये होता है कि ऐसे हादसे बार बार होते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में महिला मोबाइल चार्ज पर लगाकर किसी से बात कर रही होती है। इसी दौरान जो हादसा होता है उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। वीडियो देखकर लोगों की रातों रात की नींद उड़ गई है। वीडियो इतना खौफनाक है कि वे लोग अपने फ़ोन को इस्तेमाल करने से भी अब डर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह बनेंगे उपराष्ट्रपति। कांग्रेस की कमजोरी बनी भाजपा के लिए वरदान। दोस्तों कांग्रेस पार्टी पिछले 8 सालों में से एक के बाद एक लगातार चुनाव हार रही है। कांग्रेस को लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव में शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा।